आजकल तो मेरी जल्दी चल 5 बजे मैं कई गांव में गयो, कई गांव में मैंने बोलिया जब आज तो साढ़े स्वामिया में मैंने बोला भाई जी 5 बजे ही आ रहे हो, तो वो 5 बजे मीटिंग बोले मीटिंग बनी घर घर हो रहे हो क्या, मैंने माफी दे दो, मैंने माफ कर दो, गलती होगी। तो माफी की बात है कि भादरा की एक परंपरा, भादरा विधानसभा क्षेत्र की रिवाज है, परंपरा है, और एक परिपाटी बनेगी है कि माफी नाम की चीज भादरा में है, कोई गलती हो। तो एक तो धर्म बतानी चाहूँ क्या भादरा की आप परिपाटी ना बदल दियो और रिवाज ना बदल दियो, माफी दे। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मैं आज देखा वो चुनाव आयोग की मीटिंग ही तो मैं जब मिले उस दिन रखा, लेकिन वो आज आयोग को एजेंट ने भेज दिया और मेरी मीटिंग में गया। एजेंट ने पूछो मैं तेरा कैंडिडेट बोले कौन है भाई आवाज तो मैं तू आ रहे तू कठे माफी मांग तो फिर है आखिर तो छोटी सी कोई गलती कर देना। 1998 में मैं पहली बार विधायक बने तो मैं तो कोई छोटी मोटी गलती करी तो 2 बार रेगुलर लगाए, 2003 और 2008 मौका 2013 में थे थोड़ी सी मत करके बोले ध्यान दे तो कोई बात नहीं हर विधानसभा में भेजो तो कठे थे तू कठे पोल में ढोल बजा तो फिर है तेरे बेरो मन तेरे रगड़ो कई बार कोई मन लगा तेरे तो सदा वो लगा हुआ इससे टूटे तो बड़ा बड़ा दर्जा खोल रखे, बड़ा बड़ा गलती कोई से गलता कर रखे कि है कि कोई ताई ही बुजुर्ग तो बुजुर्ग ताई ही घरा रहती तो वो पानी जान ली गई थे चोर कई दिनों कटो बैठो तो बन देखो आज बूढ़ ली गई तो मशीन की माल काट जा घरा तो तावड़ो तो घरा बढ़ो, घरा बढ़ के दिन देखो कोई माल हाथ को लगे चक्की पड़ी तो बन देखो और में तो साकली ले चला, साकली का हाथ लगा जो भारी ही हाथ में टूट गई, पाट टूट गया तो ऊपर में हुडी मारी ऊपर सिक्कों के ऊपर फ्रीज तो होता पर सिक्के में वो दूसरा रखो सिर लगे वो भंडो नीचे आगे पड़े वो फूट गयो फिर बंदे टाइम हो ताई आना रही है ताओ तो भाजो तो गैस पर इनू तो निकलना हो ताई को घड़ियों लेके पड़नो घड़ियों चला आपने ताई बोलेगा सीते ना सीते रोजू तने है जब बोलो ताई कटा कटा रोगी भीतर ताई कटा कटा रोगी थोड़ा करता खोल दिया तो तेरा दंडा भाया बहुत खोजेड़ा है कदा कठा लगा तो तू कठे माफी मांग तो फिर बाबा तय तो जो है ना उड़ती उड़ती देखिए फसली देखे वो तू। अब मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि भादरा की राजनीति का किस तरह का इतिहास इन लोगों ने बनाया 1952 से लेकर के आज तक भादरा का राजनीतिक इतिहास एक सोने जैसा इतिहास रहा। यहाँ साफ सुथरी राजनीति अभी तक की गई है। जिन जिन लोगों ने राजनीति में आपने चुन करके भेजा निश्चित तौर से सबने भाईचारा बनाए रखने का प्रयास किया है। सामाजिक हमारा सिस्टम बना हुआ रहे, हमारा भाईचारा बना हुआ रहे, ये सबका प्रयास रहा। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि भादरा में राज के नशे में आकर के, सत्ता के नशे में आकर के
यहाँ रंजिश की राजनीति की गई, यहाँ एक रड़क निकालने की, दुश्मनी निकालने की राजनीति की गई है और निश्चित रूप से राज्य के नशे में आकर के जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया। यहाँ विकास के नाम पर आज एक बात है कि विकास के नाम पर वोट दे दो। विकास के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि विकास में आप विकास की बात करते हो, एक खाड़ा बना करके आप कहते हो हमने विकास कर दिया, तो एक दो खाड़े बना दिए तो कहते हैं विकास कर दिया। याद कीजिए 1998 से 2003 के कार्यकाल के दौरान हमारे इस इलाके में सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका की लंबी मांग थी, जिसको न केवल स्वीकृत किया बल्कि उसको बढ़ा करके पूरा भी उस कार्यकाल के दौरान किया गया था। हमारे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम की सारी मांगें इकट्ठी होती थी, उनको पक्का करके पहले पर पानी पहुंचाने का काम किया गया था, लेकिन हमने कभी विकास के ढोल बजाने का काम नहीं किया, क्योंकि विकास करना एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, उसका राज धर्म बनता है, उसका दायित्व बनता है, क्योंकि जनता उसको विकास के काबिल बना करके भेजती है। अब तुम विकास की बात करते हो, याद कीजिए शिक्षा के क्षेत्र में आप कहते हो हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बुलाए, ठीक है इंग्लिश मीडियम का वेलकम होना चाहिए, लेकिन याद कीजिए पिछले कार्यकाल में एक भी ग्राम पंचायत क्षेत्र हमने ऐसा नहीं रहने दिया जहाँ 10+2 का 12वीं का स्कूल नहीं खुलवाया हो। भादरा का राजकीय महाविद्यालय खोल करके युवा वर्ग को और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा का प्रबंधन करने का काम किया गया। आप कौन सी शिक्षा की बात करते हैं? आज एक रेलवे अंडरब्रिज सीट है तो करके आप विकास का ढोल बजाने का काम करते हो। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कार्यकाल के दौरान हमने से लेकर के और ठेठ जो है अनूप शहर तक करीब 1.5 दर्जन रेलवे अंडरब्रिज बना करके उसको पूरा करने का काम पिछले कार्यकाल में किया और भागी मोड़ पर पहला रेलवे ब्रिज बनाने का काम भी पिछली सरकार के समय हुआ। आपको याद होगा, आज आप कहते हो अभी देखो कि काली नागिन जैसी सड़कें फेसबुक पर लगाते हो, काली नागिन जैसी सड़कें, तो एक दिन तो काली नागिन जैसी सड़कों की लगाते हो और 3 दिन बाद मैं रेवड़ टपके तो रेवड़ फूट गई, कोई गाड़ी टपकी तो गाड़ी में फूट गई, रेवड़ा उतर गया और सोशल मीडिया पर नौजवान लिखे कि वह काली नागिन वाली तेरी सड़क है ना, वह नागिन तेरी कांसड़ी छोड़ दी। हमारे विकास की स्थिति आपको मैं कहना चाहूंगा कि हमने ग्रामीण गौरव पथ बनाई। आप जहाँ खड़े हो ग्रामीण गौरव पथ के ऊपर खड़े हो, सीसी कंक्रीट रोड, सीमेंट रोड बनाने का काम हमने हर पंचायत में किया था। आप मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस ग्रामीण गौरव पथ पर यदि वाटर वर्क्स का कनेक्शन लेना हो तो ड्रिल मशीन ला करके आप उसमें छेद करके कनेक्शन लेना चाहोगे, सुबह लगोगे तो शाम तक आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे। इतनी बढ़िया क्वालिटी की सड़कें बनाने का काम पिछले कार्यकाल के दौरान हमने किया है। और सड़कों के पुनर्निर्माण की बात देखिए, रावतसर से लेकर बाढ़ समुद्र वाया डाबरी भिरानी रोड जब हम लोग सत्ता में आए थे तो सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है ये पता नहीं चलता था, उसको रीकारपेट कराने का काम किया गया। उसकी क्वालिटी देखिए, आज तक कहीं एक भी उसमें डैमेज कहीं भी क्षतिग्रस्त होने का नाम उसमें नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं क्वालिटी। पर आपने जो सड़कें बनाई वो लगातार उखड़ रही है क्योंकि आपने क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा। इस निर्माण कार्य में आपने दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार की भी सरकार बीजेपी की बनने वाली है। इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। आपने किस तरह के ये हमने वाटर वर्क्स का पाइपलाइन के वो आप विकास बताते हो कि हमने पाइपलाइनें बिछा रहे हैं, हम वाटर वर्क्स बना रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ ये आपका काम नहीं है, ये विकास आपके नाम का नहीं है, क्योंकि जल जीवन मिशन योजना है। जल जीवन मिशन योजना यदि किसी ने जारी की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी की है और उस जल जीवन मिशन योजना के तहत दुनिया भर के वाटर वर्क्स और पाइपलाइन में जलने का काम हो रहा है। ये बात दिगर है कि आपने इसमें भेदभाव किया, क्योंकि वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट आपके नीचे काम करता है। आपने भेदभाव किया है, किसी की ढाणी
इस बात के लिए छोड़ दी गई कि फलाने ने वोट नहीं दिए, एक की ढाई छोड़ दी, अपने वाले को छोड़ दिया। इस तरह का आपने भेदभाव भी किया है और एक तरह से घटिया सामग्री लगा करके आपने तो इस तरह से भ्रष्टाचार इस योजना में किया। मैं कहना चाहता हूँ कि जल जीवन मिशन योजना 2024 के दिसंबर तक चलने वाली है और इसको सरकार चूंकि आप बदलने वाले हो तो पूरा साल बकाया रहेगा। जिसके साथ भी भेदभाव किया है उसके पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बकाया काम को भी पूरा करेगी। साथियों, आज विकास की बात करते हैं। ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग सरपंच साहब भी बैठे हैं, कई सरपंच साहिबान मेरे साथ चल रहे हैं। बनाई गांव के सरपंच साहब बैठे हैं, अनूप शहर में भी आप जाके पता कर सकते हो। हमने पिछली कार्यकाल के दौरान सब पंचायत समिति और इस शासन प्रशासन को चलाने का काम किया। हमने किसी भी ग्राम पंचायत में भेदभाव नहीं किया, हमने सबको बराबर मानते हुए विकास का काम किया। आज देख सकते हो कि निश्चित रूप से इस कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायतों के साथ भी बहुत बड़ा भेदभाव करने का काम इन लोगों की सरकार में हुआ। आज भेदभाव इस तरह हुआ और भेदभाव जो न्याय हो तो जो बनाइए बता दो, भेदभाव न्याय हो तो क्या अनूप से बता दो। इन्होंने पंचायत राज और विकास के मामले में भी और फिर विकास की हमें भाषा देखो, ये विकास की भाषा है कि किस तरह की अभद्र भाषा, किस तरह की अभद्र भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। विकास के नाम पर इसकी भाषा देखिए, किस तरह की अभद्र भाषा का ये उपयोग कर रहे हैं। ये गरिमा, पद की गरिमा के लिए अध्यक्ष है, उसके लिए खिलाफ है और ये मर्यादा, इस पद की इतनी बड़ी मर्यादा है कि मर्यादा को लांच करके अभद्र भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। और ये अभद्र भाषा को जो है ना, अभद्र भाषा ही है कि देख मुंह को झटको, वो खड़े देख मुंह को झटको, आइडर बोले कि देख मुंह को झटको, तो यह अभद्र भाषा को परिणाम। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप इस व्यवस्था को सुधारने का काम करें। आने वाली सरकार बीजेपी की बनने वाली, आप बीजेपी की बनने वाली सरकार में अपनी भागीदारी डाले और आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके अपने इस कार्यकर्ता को आप विधानसभा में चुनकर भेजने का काम करें। मैं पुनः कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ कि विकास की बात यदि ये करते हैं तो विकास के नाम पर हम हमारा पोथी पाना ले, आप तुम लोग जो है अपना वही पाना लेकर के मूर्ति चौक पर आ जाओ, हमारा हिसाब लेकर के हम मूर्ति चौक पर आ जाएंगे। यदि तुम्हारा विकास हमारे विकास से कहीं अधिक मिल जाए तो हम तो राजनीति छोड़ने की बात करते हैं। तेरे तो इतनी समझ रखते हैं कि तुम कम से कम झूठ बोलना छोड़ देना। आज जिस तरह का वातावरण आप लोगों ने इस भागरा विधानसभा क्षेत्र का बनाया है, कर्मचारी अधिकारियों को राजनीतिक व्यवस्था की वजह से प्रताड़ित करने का काम, उनको तंग परेशान करने का काम, राजनीतिक व्यवस्था से उनके स्थानांतरण करवाने का काम बड़े पैमाने पर हुआ। यहाँ तक कि बहन बेटियों तक को भी राजनीतिक व्यवस्था से दूर दराज के इलाके में ट्रांसफर करके भेजा गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है, कर्मचारी अधिकारी भी डर और गहरे वातावरण से बाहर निकलिए। बनने वाली बीजेपी की सरकार उन लोगों को सह सम्मान वापस भागरा लाने का काम करेगी, इसलिए कर्मचारी अधिकारियों को भी करने की आवश्यकता है। ज्यादा बात का तो फिर वो गुस्सो पकड़ जाएगा, वो गुस्सो डला हुआ है दिल्ली में और वो सारा दिन जो है ना काम एक ही तरह गुस्सो करने को, सिवाय गुस्से का वो कोई चीज कोई हर चीज पर। अभी प्रधान जी पर थोड़ी देर में लिखना ना दे, वो कदे मेरा खाता रहते, कोई कार्यकर्ता बोल रहा तो भी दबाना वो प्रयास तो गुस्सा ही बात करती है ना। मैंने आज वीडियो कॉल की भी समझाऊंगा तो भाई तो गुस्सो ठीक हो नहीं, गुस्सो तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ की और लूट की दुकान खोल रखी है और झूठे वादे करता है, झूठी कस्में खाता है। तो मैं कह के बात समाप्त करता हूँ कि ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर। तू गुस्से में न आया कर,
तो ठंडा कर दिखाया। और बेटी, ये राज बदलने वाला, बेटी ये वक्त बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया। आज सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।